खूनी कहो का राज हिमालय की बर्फ पोस्ट चोटियों में एक प्रासरार जगह थी जिसे लोग खूनी कहो कहते थे। रवायत थी कि जो भी वहां गया कभी लौट कर न आया, मगर अर्जुन जो एक एडवेंचर है वहां गया और वापस आ गया। बलागर था, ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। इसने फैसला किया कि वो खूनी कहो का राज खोलेगा। इसके साथ उसकी टीम थी, रया जो जंगली हयात की माहिर थी, कबीर एक मुअर्रिख और वक्रम एक माहिर कुआपीमा। उन्होंने एक गाइड कर्मा को साथ लिया जो उन्हें सिर्फ एक मखसूस हद तक ले जाने पर राजी हुआ। इससे आगे जाना मौत को आवाज देने के बराबर है, कर्मा ने खबरदार किया। मगर अर्जुन और इसकी टीम ने परवाह न की और आगे बढ़ गए। खूनी कहो की तरफ सफर जैसे जैसे वो आगे बढ़े जंगल घना होता गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। रात होने पर उन्हें एक कदीम मंदिर मिला जिसके पत्थर पर एक प्रासरार तहरीर लिखी हुई थी। कबीर ने पढ़कर तर्जमा किया, जो भी उस पहाड़ के पार जाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम भयानक होगा। वापस चले जाओ, रया ने हंसते हुए कहा। ये सब कहानियां हैं। मगर रात को जब सब सो रहे थे, रया को एक सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो खामोशी से खीमे से बाहर निकली और इस आवाज के पीछे चल दी। रया की गुमशदगी सुबह जब आंख खुली तो रया गायब थी। उसके कदमों के निशान एक पुरानी गार की तरफ जा रहे थे। सबने टार्चें उठाएं और इस गार में दाखिल हो गए। दीवारों पर प्रासरार नकूश बने हुए थे, चीखते हुए लोग, खौफनाक चेहरे। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, भागो! ये रिया की आवाज थी। वकरम आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके सामने एक साया नमूदार हुआ। वो एक कदीम जंगजू की शक्ल में था, मगर उसका चेहरा झलसा हुआ था और आंखें खून की तरह सरख। सब साकित रह गए। खूनी राज का इंकिशाफ कबीर ने देखा कि दीवार में एक छिपा हुआ बटन था। जैसे ही उसने दबाया, एक खफिया दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें लिखा था, ये पहाड़ एक बदरूहों की कैदगाह है। यहाँ मुगल फौज के भटकते सिपाहियों को कैद कर दिया गया था। जो भी उन्हें जगाएगा इसकी मौत यकीनी है। इतने में रया दौड़ती हुई चीखी, वो आ रहा है। गार लरजने लगी। अर्जुन ने जल्दी से किताब खोली और बुलंद आवाज में पढ़ा, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो कुदरत के 5 अनासिर की किस्म खाओ। सब ने बेक आवाज कहा, हम कुदरत की हिफाजत करेंगे। अचानक एक तेज बजली कौंदी और वो साया धुआं बनकर गायब हो गया। गार का रास्ता खुल गया और वो सब दौड़ते हुए बाहर निकले। इख्तिताम या एक नई शुरुआत। बाहर आते ही सूरज की रोशनी फैल चुकी थी, मगर एक अजीब सी बात हुई। सबके हाथों पर एक परासरार निशान बन चुका था, जैसे किसी ने उन पर कोई महर लगा दी हो। अर्जुन ने कैमरा उठाया और कहा, यह सिर्फ एक महम नहीं थी, ये एक लांत थी जो शायद अब भी हमारे साथ है। खात्मा या फिर एक और राज। कैसी लगी कहानी?